एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें मिट्टी को सुनहरा बना देती थीं, जहां लोग मेहनत करते थे लेकिन किस्मत हमेशा उनका साथ नहीं देती थी, उसी गांव में रहता था एक किसान। नाम था रामू। सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही कमी थी, गरीबी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में कभी सुख नहीं आया। लेकिन उसकी जिंदगी में एक उम्मीद थी, उसका बेटा गोपाल, जो उम्र में छोटा था लेकिन दिमाग में बहुत बड़ा। और यही लड़का एक दिन पूरे गांव की कहानी बदलने वाला था। एक दिन दोपहर की तेज धूप में रामू खेत से थका हारा घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अब नहीं होता मुझसे ये सब गोपाल। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी घर में कुछ नहीं बचता। गोपाल अपने पिता को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में चिंता नहीं बल्कि एक सोच थी। मेहनत तो आप बहुत करते हो, लेकिन सिर्फ मेहनत से सब नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए बेटा? दिमाग लगाना पड़ेगा। रामू को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन गोपाल अब कुछ सोच चुका था। गांव में एक साहूकार रहता था, लालची, चालाक और निर्दयी। वो गरीब किसानों को कर्ज देता था, लेकिन बदले में उनकी जमीन छीन लेता था। एक दिन वो रामू के घर आया। रामू, सुना है हालात ठीक नहीं है, तो मैं मदद कर सकता हूँ, कर्ज दे दूंगा। हाँ साहूकार जी, थोड़ा मुश्किल चल रहा है। रामू की आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन बस एक छोटी सी शर्त है। यही वो पल था जहां खेल शुरू हुआ। रात का समय था, सब सो रहे थे, लेकिन गोपाल जाग रहा था। वो सोच रहा था। ये साहूकार इतना सीधा नहीं हो सकता। वो चुपचाप बाहर जाता है और साहूकार की बातों को याद करता है। इसमें जरूर कोई चाल है। और तभी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। अगर वो चालाक है तो मैं उससे ज्यादा चालाक बनूंगा। अब असली खेल शुरू होने वाला था। अगले दिन गोपाल खुद साहूकार के पास गया। साहूकार जी, हम आपकी शर्त मानते हैं। साहूकार मन ही मन खुश होकर। बहुत अच्छा। लेकिन गोपाल ने एक चाल चली। क्या? अगर फसल अच्छी हुई तो आपको हमें 2 गुना पैसा देना होगा। साहूकार हंस पड़ा। उसे लगा ये लड़का बेवकूफ है, और वो मान गया। लेकिन उसे नहीं पता था वो खुद जाल में फंस चुका है। अब गोपाल ने खेती शुरू की, लेकिन वो अलग तरीके से काम कर रहा था। वो फसल को इस तरह उगा रहा था कि ऊपर से खेत सूखा लगे, लेकिन नीचे जमीन के अंदर फसल मजबूत हो। गांव वाले हंसने लगे। ये लड़का पागल हो गया है। ऐसी खेती कभी नहीं देखी। लेकिन गोपाल चुप था। उसे अपने दिमाग पर भरोसा था। कुछ दिन बाद साहूकार खेत देखने आया। उसने ऊपर से देखा, सूखी मिट्टी, कोई फसल नहीं। वो खुशी से लौट गया, लेकिन गोपाल मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अभी असली खेल बाकी था। फसल काटने का दिन आया। पूरा गांव जमा हो गया। साहूकार भी आया। अब देखो, जमीन मेरी है। पहले पूरी फसल देख लीजिए। गोपाल ने जमीन खुदवानी शुरू की, और जैसे ही मिट्टी हटी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे भरपूर फसल थी, हरी भरी, मजबूत। अरे, ये कैसे हो गया? साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया। अब शर्त के मुताबिक साहूकार को 2 गुना पैसा देना पड़ा। रामू की गरीबी खत्म हो गई। गांव वाले गोपाल की तारीफ करने लगे। ये लड़का सच में बहुत होशियार है। रामू की आंखों में गर्व था और खुशी भी। बेटा, आज तूने मुझे सिखा दिया, मेहनत के साथ दिमाग भी जरूरी है। बाबा, सिर्फ ताकत नहीं, अकल भी काम आती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समझदारी, सही समय पर सही फैसला और हिम्मत इंसान को जीत दिलाती है। याद रखना, चालाकी बुरी नहीं होती, अगर उसका इस्तेमाल सही काम के लिए किया जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।